हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पायरेंट्स। तो आज हमारे लेक्चर का फर्स्ट डे है, हमारा फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में दी हुई है, व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड और उनके कैरेक्टर्स। बट हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम लोग जो अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा जो 2 टॉपिक है हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और उस वाले चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से करेंगे। तो हमारे जो आज का जो गोल रहेगा वो रहेगा टैक्सोनॉमी। उसको हम लोग इन डिटेल छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ करने वाले, और उसके बाद बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। इन साइंटिस्ट के बारे में आप लोग काफ़ी डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनका इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो अगर टैक्सोनॉमी की बात करें, ये एक ग्रीक वर्ड है। टैक्सोनॉमी इज़ अ ग्रीक वर्ड। अब टैक्सोनॉमी होता क्या है, इसके वर्ड को अगर इस वर्ड के मतलब को समझते हैं तो टैक्सो 2 वर्ड से मिलके बना है, टैक्सिस एंड नॉमी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्सिस? टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। उसको फर्दर हम प्रॉपर स्टडी कर पाएँ किसी भी एनिमल्स के ग्रुप के कैरेक्टर्स को, उसके लिए अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप के कैरेक्टर सिमिलर हैं, किसके डिससिमिलर हैं। इनके स्टडी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, मतलब कि क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाई करने के कुछ रूल्स हैं, मतलब टैक्सोनॉमी के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स होंगे। तो उनके जो स्टेप्स हैं, उनके टोटल 4 स्टेप्स हैं। टोटल ये आपको 4 स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। हम लोग इसको इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, और लास्ट में उसका नाम किस तरीके से रखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है नोमेनक्लेचर में। तो फादर ऑफ अगर बात करें टैक्सोनॉमी, तो ये आपको पता चल रहा होगा, कैरोलस लिनियस है ही। और यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें, कैरोलस लिनियस के बारे में थोड़ा सा हम लोग इन डिटेल देखेंगे। ये हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। इसके अलावा ये जो सिस्टमैटिक हमारे बुक में टर्म दिया हुआ है, ये इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, कई बार छोटी छोटी, जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की, इस चैप्टर में सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी क्या, टैक्सा क्या है, तो ये चीज़ें समझने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स जो हम लोग टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, अगर उसके साथ इन चारों के साथ अगर हम उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशंस को भी स्टडी करते हैं तो वो हमारा आ जाता है सिस्टमैटिक्स। तो व्हाट इज़ सिस्टमैटिक? स्टडी ऑफ, अगर हम बोल सकते हैं कि एनिमल कैरेक्टर विथ देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है उनके एंसेस्टर्स, जो उनके काफ़ी पहले के जो जनरेशन्स थे, उनसे उनके कितने कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, या उस टाइम से अभी तक में क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आया, उन कैरेक्टर्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो आ जाता है हमारे सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और उसके कई सारे रूल्स। तो टैक्सोनॉमी की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि एक बेसिक डिफरेंस क्या है टैक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को अगर आप देखेंगे तो टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स हैं फर्दर, बट क्लासिफिकेशन अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो जस्ट इन 4 स्टेप के साथ अगर हम इवोल्यूशनरी स्टडीज़ को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारे किस में आ जाता है, सिस्टमैटिक्स में। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कैरोलस लिनियस का, क्योंकि वो अगर बात करें कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं, तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन तो उतना इंपॉर्टेंस रहा ही होगा। तो सबसे पहला उनका कंट्रीब्यूशन रहा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या किया, 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया। उनके कुछ फर्दर कैरेक्टर्स थे कि किस बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए। और इसके बाद 2 बुक्स, इंपॉर्टेंट 2 बुक्स उन्होंने दिया है, जिसका दोनों नाम हम दे दिए हैं, आप लोग उसको नोट करेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें विच इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस, तो यहाँ पे कुछ 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो क्लासीफाई किया गया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में, प्लांटे और एनिमेलिया,
उनको क्लासीफाई कौन किए हैं, कैरोलस लीनियस। तो कुछ 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, लाइट में भी कोई एनिमल हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, या फिर विंड, या फिर वाटर, कुछ भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसकी तरफ जब रिस्पॉन्स करते हैं तो क्या प्लांट्स उनकी तरफ रिस्पॉन्स करेंगे। अगर कुछ एक्सेप्शंस है जैसे मिमोसा, सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव होते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, बट जनरली प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर यहाँ पे एब्सेंट मिलेगा, यहाँ पे ये एब्सेंट मिलेगा। अगर एनिमल की बात करें तो ये कैरेक्टर हम लोगों में एनिमल्स में पाया जाएगा, विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑटोट्रॉपिक इन प्लांट्स एंड हेटरोट्रॉपिक इन एनिमल। थर्ड हमारा जो बेसिस है वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन इज़ एब्सेंट इन प्लांट्स एंड प्रेजेंट इन एनिमल। तो यहाँ पे ये टेबल बनाने का तरीका ये है कि आप लोगों को ये काफ़ी इजी वे में याद हो जाए। 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है 2 किंगडम में, प्लांटे और एनिमेलिया को। ये आप अगले चैप्टर में भी ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेल वॉल, सेल वॉल हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे एब्सेंट होंगे। 5वां पॉइंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ एब्सेंट इन प्लांट्स एंड प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो यहाँ पे हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन डिटेल कर चुके हैं। इसको आप लोग फेयर बनाइए और इसके बाद हम लोग चलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में। अब उसको हम लोग आगे अच्छे, तो हमारा जो अगला टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम उन रूल्स को समझेंगे, फिर एग्जांपल से समझेंगे। तो 2 वर्ड से बना हुआ होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो है हमारे जीनस को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। और सेकेंडली हमारा हो जाएगा स्पेसिस। तो स्पेसिस हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। अब बात करें अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो स्पेसिस, जीनस और स्पेसिस के साथ साइंटिस्ट के नाम जो उस नाम को दिए हैं वो भी छोटा सा कुछ लिखा होता है। जैसे अगर कैरोलस लीनियस के एग्जाम्पल है तो वहाँ पे लिन लिखा होगा, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिन। तो उस तरीके से एब्रीवेटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम भी दिया होता है। इसके अलावा कुछ रूल्स ये हैं कि ये जो नेम्स होते हैं हमेशा लैटिन होते हैं, बट जब इनको लिखने की बारी आती है तो ये प्रिंट, अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं तो ये जो है इटैलिक में होंगे। बट अगर हैंड रिटन में हम अगर इसको लिखते हैं, अगर हर्बेरियम में या प्रोजेक्ट में, जब भी इसको लिखने का तरीका है कि इसको अंडरलाइन किया जाता है। तो ये रूल्स एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है थर्ड जो रूल होना चाहिए कि कुछ नेम ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। मतलब कि ये नहीं कि इंडिया में इसका नाम कुछ और है और फॉरेन में इसका नाम कुछ और है, नहीं। अगर साइंटिफिक नेम है, अगर बॉटनिकल नेम है, तो वो सारे जगह पे इसी नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो वी ऑल नो। तो अगर आप देखिए तो मैग्नीफेरा इसका जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, ये हमारा स्मॉल लेटर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। दूसरा जो है हमारा होमो सेपियंस है। थर्ड है सोलेनम ट्यूब्रेसम। सोलेनम ट्यूब्रेसम आप सबको पता होगा, पोटैटो है। सोलेनम मेलोंजिना, ये हमारा ब्रिंजल है। तो ब्रिंजल यहाँ पे आप यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा हो जाएगा सोलेनम नाइग्रम। फिफ्थ है एलियम सेपा। एलियम सेपा ऑल्सो नोन एज अनियन। इसके अलावा है ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट। और उसके बाद है ओराइजा सटाइवा, राइस। ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन हैं, आप इसको ज़रूर नोट करेंगे। एग्जांपल्स में भी कभी क्वेश्चंस या बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको काम आएंगे। इसके बाद हम लोग जो आगे देखने वाले हैं इसी को फर्दर और अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद अब बढ़ते हैं आगे टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब ही होता है कैटेगरी। तो हमारे नोमेनक्लेचर में या इस चैप्टर में टोटल 7 कैटेगरीज हैं। अगर 7 कैटेगरीज की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 7 कैटेगरीज: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के ये बेसिक्स रूल है। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर कैरोलस जैसे क्लासीफाई किए थे तो किंगडम के बेसिस पे यहाँ पे प्लांट और एनिमल, बट
किंगडम में अगर आप देखें, प्लांट और एनिमल को हम लोग क्लासीफाई तो कर दिए। अब प्लांट में बहुत सारे प्लांट आ गए और एनिमल में बहुत सारे एनिमल आ गए, लेकिन अगर एक प्लांट की बात करें तो प्लांट भी तो फर्दर बहुत ज़्यादा क्लासीफाई होगा। प्लांट में अगर हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स भी आएंगे, श्रब्स भी आएंगे, क्लाइंबर्स भी आएंगे, क्रीपर्स भी आएंगे। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि कम होगी, ठीक है, और वेरिएशन ज़्यादा होंगे। तो उसको अगर किंगडम को फर्दर क्लासीफाई करते तो वहाँ पे हम लोगों को सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किंगडम के बाद है फाइलम, और सबसे आप बॉटम में देख सकते हैं स्पीसीज़। तो जब स्पीसीज़ में आते हैं तो ये क्वेश्चन रहा है, कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए आपको पहले ही बता रहे हैं कि हाईएस्ट सिमिलैरिटीज़, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा। अगर एक डॉग का स्पीसीज़ है तो वो सारे एटलीस्ट वहाँ पे डॉग होंगे। बट अगर हम किंगडम की बात करें, एनिमल सारे किस अंडर में आएंगे, एनिमल। बट एनिमल में तो बहुत सारे, अगर लायन की बात करें, टाइगर की बात करें, बहुत सारे एनिमल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ आपको कम मिलती है, बहुत लो होगा, बट स्पीसीज़ में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हाई होता है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़े से एग्जांपल देखें, डेफिनेशंस हम लोग पहले देखेंगे। यहाँ पे स्पीसीज़ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ मतलब क्या, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसका एपियरेंस कैसा है, वो देखने में कैसा होगा। तो बहुत हद तक वो ऑलमोस्ट हम लोगों को सिमिलैरिटी देख सकते हैं उसमें। अब जीनस की बात करें, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ कैसे, जैसे अगर हम बात करें सोलेनम, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सोलेनम, तो सोलेनम में टोमेटो भी आता है और ये ब्रिंजल भी आएगा। इसके अलावा एक होता है वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, धतूरा। तो धतूरा भी आपका उसी में आता है, बट है तो वो सारे अलग अलग। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वो है तो सारे अलग अलग, बट वो सारे किस में आ रहे हैं, एक जीनस में। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ वो होते हैं। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सोलेनम का एग्जांपल आप देख सकते हैं, पोटैटो, ब्रिंजल, धतूरा। सोलेनम ट्यूबरेसम हम लोग इससे पहले जो है इसके सारे नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। पैंथेरा ये एक जीनस है जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड ये सारे एक जीनस में है। बट अगर स्पीसीज़ की बात करें तो लायन का स्पीसीज़ अलग होगा, टाइगर का अलग होगा, लेपर्ड का अलग होगा। इसके बाद अगर फेलिस कैट को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट, ये सारे कैट सेम जीनस में आएंगे। और लेकिन अगर स्पीसीज़ में अगर हम जाएंगे फर्दर तो हर एक का आपको अलग अलग मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे जीनस और स्पीसीज़ को समझ चुके। अब हम लोग जाएंगे फैमिली की तरफ कि फैमिली में क्या क्या कैरेक्टर्स हमको सिमिलर मिलते हैं और उनके एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जीनस स्पीसीज़ करने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं फैमिली, और यहाँ पे हम लोग फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। तो फैमिली, अगर जीनस की बात करें तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, लेकिन अगर फैमिली की बात करें तो वहाँ पे जितने भी जीनस जो रिलेटेड, आपस में जो रिलेटेड जीनस है वो सारे किस में आ जाएंगे, फैमिली में। तो यहाँ पे आपको अगर बोल सकते हैं सिमिलैरिटीज़, तो जीनस से थोड़े कम सिमिलैरिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि वेरिएशन हो गया ना, एक अलग जीनस, एक अलग जीनस, वो सेम फैमिली में बिलोंग करता है। तो अब देखते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। तो फैमिली हैज़ लेस सिमिलैरिटी देन जीनस। अब कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे फेलिडे, तो फेलिडे के एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो फेलिडे यहाँ पे कैट को बिलोंग करता है, बट यहाँ पे पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस, ये दोनों जीनस सेम फैमिली में हैं। तो अब लायन, टाइगर और कैट, उन दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, बट वो सारे किस में आएंगे, सेम फैमिली में। तो पैंथेरा में लायन, टाइगर, लेपर्ड ये सारे एग्जांपल आ रहे हैं, और फेलिस में कैट आ रहा है। अगर यहाँ पे सोलेनेसी की बात करें, सोलेनेसी फैमिली की बात करें, तो वहाँ पे सोलेनम भी आएगा, पिटूनिया भी आएगा, और हमारा जो थर्ड है धतूरा भी आएगा। बट यहाँ पे आप देखिए कि ये तीनों सेम फैमिली में आ रहे हैं, बट हैं तो ये सारे डिफरेंट। तो यहाँ पे वेरिएशंस आपको बाकी दो एक बोल सकते हैं लेवल से ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्या होगा, फैमिली होगा। इसके जस्ट ऊपर है सिमिलैरिटीज़ लेस देन फैमिली, तो यहाँ पे एक उस ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद है क्लास, तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, यहाँ पे हमारा क्लास आ गया। अगर क्लास की बात करें तो क्लास में अगर एग्जांपल अगर हम ममेलिया लेते हैं, तो ममेलिया को हम लोग किस बेसिस पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने एनिमल्स हैं, उनको हम सबको डाल चुके हैं ममेलिया में। तो वहाँ पे नॉन प्राइमेट्स भी होंगे, प्राइमेट्स भी होंगे, बट उसको किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हेयर्स ऑन होल बॉडी, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पे
2-3 कैरेक्टर्स को लेके हम लोग अलग अलग ऑर्डर के ग्रुप को भी सेम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग क्लास में रखते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस होंगे धीरे धीरे वेरिएशंस बढ़ने लगेंगे। और इसके बाद जो हमारा आएगा किंगडम, तो किंगडम में सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपका किंगडम में होगा और सबसे लेस वेरिएशन हमारा जीनस में स्पीसीज में होने वाला है, और वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ सबसे ज़्यादा होंगी। हम हमारे आज के टॉपिक को इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट MCQs में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो लीनियस ने जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम इवॉल्व किया था वो एक टर्म दिया गया था, वो टर्म क्या है? ए है हमारा ऑप्शन मोनोमियल, बी है बाइनोमियल, सी है वर्नाक्यूलर एंड डी है पॉलिनोमियल। तो अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ टर्म बुक में है ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा बाइनोमियल। लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ रैंक। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर जीनस की बात करें तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज होंगे। अगर स्पीसीज की बात करें तो वहाँ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे। ऑर्डर में हमारे फैमिली वो हमारे कॉमन होंगे। बट टैक्सॉन में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट या एनिमल के जो सिमिलर ट्रेट हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी हो जाएगा टैक्सॉन। इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं आंसर देखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करके खुद भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग अभी जस्ट पढ़ें तो आप लोगों को भी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। तो बेसिक यूनिट क्या था? बेसिक यूनिट जो सबसे डाउन में लेवल में, अगर 7 कैरेक्टर्स की बात करें तो किंगडम हुआ, हमारा क्लास हुआ, अगर क्लास में ममेलिया, ऑर्डर, तो उसमें जो सबसे नीचे सबसे लो लेवल पे क्या था? स्पीसीज। तो वो होगा हमारा बेसिक यूनिट। तो अगर ऑप्शन ए है जीनस, बी है स्पीसीज, सी है ऑर्डर एंड डी है टैक्सॉन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्पीसीज। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग उस टाइम पे भी डिस्कस किए थे। ऑप्शन देखते हैं, डी कैंडोल, बी हुकर, सी लिनियस, डी एरिस्टोटल। इनको आप देख लीजिएगा एक बार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी हो जाएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लिनियस। फिफ्थ क्वेश्चन है लीनियस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन। तो लीनियस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस सिस्टम पे बेस्ड था? क्या वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, या एम्ब्रायोलॉजिकल, या इकोलॉजिकल, या साइटोलॉजी? तो यहाँ पे आप एक बार टर्म को, हर एक के टर्म के मीनिंग को समझिए। मॉर्फोलॉजी जो बेसिक एपियरेंस है उसका, क्या उसके लेवल पे क्लासीफाई किया गया था, या एम्ब्रायोलॉजी एम्ब्रायो लेवल के स्टडी पे क्या वो क्लासीफाई किए थे, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है इकोलॉजी या साइटोलॉजी? अगर हम बोले तो स्टडी ऑफ सेल से रिलेटेड यहाँ पे टर्म आ जाता है, तो नहीं। अगर प्लांट और एनिमल को उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे क्लासीफाई किया था, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज़। तो लार्जेस्ट हर्बेरिया जो हमारा है इंडिया में कहाँ पे है? ऑप्शन ए है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग फॉरेस्ट। तो हमारा 6th क्वेश्चन है लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज़। तो लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया में कहाँ है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, या लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। ऑप्शन सी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, या डी इंडियन बॉटनिकल गार्डनिंग शिवपुर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन डी है इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर। हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड जनरा बिलोंग टू सेम। तो जेनरा मतलब जीनस, जीनस के नीचे है स्पीसीज, तो उसके जो रिलेटेड जितने भी स्पीसीज होंगे वही तो जीनस के कैटेगरी में आएंगे। तो रिलेटेड जनरा बिलोंग टू सेम तो क्या होगा? अगर लेकिन यहाँ पे है हाँ, तो वैरायटी, फैमिली, स्पीसीज, नन ऑफ दी। यहाँ पे रिलेटेड जनरा बोल रहा है, सॉरी रिलेटेड जनरा बोल रहा है, तो रिलेटेड जनरा को हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? फैमिली। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैमिली हो जाएगा। ICBN ये NCERT में गिवन है, तो आप लोग ICZN भी है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इसको हम ज़्यादा लेंदी नहीं किए हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है।
अगला क्वेश्चन है हु डिड राइट स्पेसिस प्लानिटेरियम एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो कौन से साइंटिस्ट थे, तो हम आपको बता चुके हैं कि एक साइंटिस्ट थे, वो 2 बुक दिए थे, स्पेसिस प्लानिटेरियम भी दिए थे, सिस्टम नेचुरे भी दिए थे। तो वो जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा था, यहाँ पे हम ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, स्पेस ही नहीं था, कैरलस लीनियस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में उस टॉपिक के बाद ये सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर और ये टॉपिक यहाँ तक आपका अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग कल कवर करेंगे, सेम एक तरह से सेम स्ट्रैटेजी के साथ। उसके भी हम लोग क्वेश्चंस कल ही करेंगे। थैंक यू सो मच।